गिवन इक्वेशन इज del u upon del t is equal to del square u upon del x square। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इस पे क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। नाउ वी अप्लाई फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा इसमें, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी del u upon del t into sin sx dx is equal to integration 0 to infinity del square u upon del x square sin sx। ये फार्मूला होता है, तो मैंने इसी साइड इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया। इस वाले में करना क्या है, ये ध्यान से देखो, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बाई पार्ट का फार्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप लोग ध्यान से, इसको कल भी मैंने इसको करके बताया, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। हम इस वाले टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी u इनटू sin sx dx। हमने इस वाले पार्ट को ये फॉर्मेट में लिख दिया, और इस पे आप बाई पार्ट का फार्मूला कल मैंने करके बताया, इस पे आप बाई पार्ट का फार्मूला लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं इस पे लगाता हूँ, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, करके दिखाऊंगी तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं यदि आप कहो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होता है। इसकी डायरेक्ट ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, आप बाई पार्ट का कल मैंने निकालना बताया है, इसको कल पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू इज माइनस एस यू जीरो माइनस एस स्क्वायर यू बार एस, यू बार एस। ठीक है, ये वैल्यू इसकी हो गई। अब आप लोग ध्यान से देखिए, u इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 0 तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हम इस टर्म को, इस पूरी टर्म डेल u बार अपॉन डेल टी, इस पूरी टर्म की वैल्यू u बार लिख दी, और यहाँ पर हमको पहली कंडीशन क्या दी है, u इक्वल टू 0 दिया है व्हेन x इक्वल टू 0, तो दिस वैल्यू विल बी 0, तो माइनस एस स्क्वायर u बार s। इस वाले टर्म को इधर कर लो तो डेल u बार अपॉन डेल टी एस स्क्वायर u बार एस इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम डेल अपॉन डेल टी को d से रिप्लेस करते थे, तो d प्लस एस स्क्वायर इंटू यू बार एस इक्वल टू 0। ठीक है, एस पी पूरा आता है एक्चुअली, ये यू बार भी लिखा रख दोगे तो भी चल जाएगा, जो ये एस लिखा है नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जब b लिख देते थे तो b को हम m से रिप्लेस करते थे, दिस इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर। अब चूंकि इसका राइट हैंड साइड 0 है, इसलिए इसका डायरेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरल सॉल्यूशन u बार इक्वल टू cf प्लस pi, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, ये m1 m2 का पोर्शन है। ठीक है ना, अब यहां से हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा u बार इज इक्वल टू a e की पावर माइनस x स्क्वायर t। क्या होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 e की पावर mx m1x c2 e की पावर m2x। c1 c2 कांस्टेंट होते हैं, ये ऑल कांस्टेंट होते हैं, तो देखना ये एक कांस्टेंट है, चूंकि एक m की वैल्यू केवल एक सिंगल वैल्यू आई है, इसलिए हम जैसे यहाँ पर a है हमारे पास कांस्टेंट e की वैल्यू, m कितना है माइनस एस स्क्वायर,
क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है x के फॉर्मेट का है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, दो वैल्यू होती तो ये वाली टर्म को और मेंशन कर लेते, u आर इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस s स्क्वायर t हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई u बार की। जब हमारे पास u बार आ गया तो फिर इसके बाद u बार जो हमको मिला है अपने पास में, अपन ने इसे इक्वेशन कौन सी दे दो, फर्स्ट इक्वेशन दे दो, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब u बार इज इक्वल टू हमारे पास में जो टर्म है वो क्या होगी, देखिए आप लोग ध्यान से, u बार इज इक्वल टू u बार st, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी u xt इनटू sin sx इनटू dx। आप लोग देखिए ये जो कंडीशन किसके लिए निकली, जब u इक्वल टू 0 है x इक्वल टू 0। अब दूसरी तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली प्रूव होती है क्योंकि ux बाउंडेड है, uxt इज बाउंडेड, ये ऑटोमेटिकली। दूसरी कंडीशन में ये u कैसा दिया है आपको ध्यान से देखिए, 1 कब होगी इसकी वैल्यू, 0 से 1 के बीच में, x जब होगा 0 होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये वाली जो लिमिट है तीन पार्ट में, 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास नहीं है, तो दिस वुड बी 0। तो इसकी जो लिमिट होगी 0 टू 1 uxt sin sx dx। दूसरा यदि पार्ट इसमें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 से इंफिनिटी uxt sin sx into dx। इसकी वैल्यू देखो तुम्हारे पास 0 है, ये 0 वैल्यू है तो दिस शुड बी 0, और ये वाली वैल्यू 1 है, दिस इज द 1 0 1 into sin sx dx। दिस इसका इंटीग्रेशन माइनस cos sx अपॉन s 0 टू 1, ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर x के स्थान पर cos s अपॉन s और cos 0 अपॉन s, दिस शुड बी इसका एलसीएम f, इस माइनस से ये माइनस से प्लस हो जाएगा, cos 0 1 माइनस cos s। तो u बार st इक्वल टू 0। अब इसमें देखना, इसमें t इक्वल टू कितना है, यहाँ पर when t इक्वल टू 1 इस कंडीशन में 0 अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो हमारे पास में कंडीशन है, तो अपन उसमें t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब अपन इस वैल्यू को इसमें t इक्वल टू 0 पर हमें क्या फाइंड होगा, देखिए t इक्वल टू 0 पर u बार s0 इक्वल टू 1 माइनस cos s अपॉन s, t इक्वल टू 0 पर। अब हमारे पास में इक्वेशन 1 है, तो ये u बार, इसमें t की वैल्यू 0 रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय इक्वेशन 1, तो u बार st इक्वल टू ये है हमारे पास a e माइनस s स्क्वायर t, तो u बार s0 इक्वल टू a e s स्क्वायर इंटू 0, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू आपके पास 1 माइनस cos s अपॉन s इक्वल टू a। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, ये वैल्यू a आ गई हमारे पास में। जब a की वैल्यू आ गई तो इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो दिस इज द u बार। अगेन बाय इक्वेशन 1 u बार इज इक्वल टू a की वैल्यू रिप्लेस कर दो 1 माइनस cos s अपॉन s e की पावर माइनस s स्क्वायर t। तो ये इस पार्शियल डिफरेंस, और ये केवल और ये कंडीशन को देख के अप्लाई करते हैं कि फोरियर साइन होगा। यदि u इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 है, तो आप इसमें फोरियर भी लगा सकते हो, फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन भी लगा सकते हो, दोनों कंडीशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो तीन अपने पास में फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। यदि आप अब जैसे ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप M1 में आपने पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करते थे, d अपॉन dt को d से
फिर डी को m से, इसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते थे। ये सिंबॉलिक फॉर्म होता था, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी। इससे m की वैल्यू निकाली, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन तब लिखा है जब राइट हैंड साइड हमको कुछ ना कुछ दी रहती है। यहाँ राइट हैंड साइड 0 है, इसलिए हमने उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा है यहाँ। तो एक क्वेश्चन ये था जो उसकी काय को इक्वेशन को बिलोंग करता है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को बिलोंग करता है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो कि प्रयास करोगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन है सॉल्व del u upon del t is equal to k into del square u upon del x square for x greater than equal to 0 और t greater than equal to 0। तो देखना इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, अंडर द गिवन कंडीशन, अंडर द गिवन कंडीशन u की वैल्यू, अब u0 दी है, जैसे इस क्वेश्चन में u की वैल्यू 0 थी, अब यहाँ पर 0 नहीं है, u इज इक्वल टू कितना है u0। तो जहां पर भी हमें u की वैल्यू लिखने की बात आएगी वहां पर u0 पुट करना है at x इक्वल टू 0, at x इक्वल टू 0, t ग्रेटर देन 0 with initial condition, with initial condition ux0 इक्वल टू 0। अब आपको देखो यहाँ पर एक कंडीशन ये हो गई और एक कंडीशन जैसे ये थी तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये नहीं है, ux0 की वैल्यू उनको 0 दी। तो इसमें भी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, सेम फॉर्मेट में ये क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो उसमें फोरियर ये कहलाती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। लाइक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ये एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म उसको बिलोंग करती है। ये आप लोगों से बनेगा तब, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब आपका थोड़ा बहुत बेसिक पार्ट कंप्लीट हो काय का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि ये सब चीजें डिफरेंशियल इक्वेशन से ली गई, ये सब चीजें इंटीग्रेशन से ली गई। तो जब तक आपकी ये पार्ट कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपसे ये नहीं बनेगा। मैंने आपसे पहले दिन भी यही कहा था कि आपकी पांचों की पांचों यूनिट कैसी है, आपकी पांचों की पांचों यूनिट बिल्कुल एकदम मैथमेटिकल फॉर्मेट की है, थ्योरी कहीं पर भी नहीं। कहीं ना कहीं आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी तब आपसे ये चीजें बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो आज ये क्वेश्चन का, ये सेकंड यूनिट का लास्ट था। मैं आपको कुछ फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के कुछ पोर्शन आपको भेज दूंगा, तो आज देखिएगा, एग्जाम के बाद में कहोगे तो मैं फिर से क्लास लगा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बताई, सेकंड यूनिट बताई, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट थोड़ी छोटी है, थर्ड बहुत बड़ी है, इसलिए मैं आज थोड़ा सा फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के आपको क्वेश्चन भेजूंगा, तो आप उनको देखिएगा, उनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आपको